कल हम पढ़ रहे थे विटामिन, है ना। तो विटामिन में हमने देखा कि ये जो विटामिन है दो प्रकार के विटामिन है। हमने कहा एक तो जल विलय है और दूसरा वसा विलय है। जल विलय का मतलब क्या होता है, जो जल में घुल जाता है, ठीक है। वसा विलय का मतलब क्या होता है, जो वसा में घुलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल या फिर एस्टर, इनमें क्या होते हैं, घुलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वसा विलय। तो ये कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के, ये तो वसा विलय। और ये क्या है, जल विलय, बी और सी। ये दो विटामिन है। अरे इधर देख लो क्या हुआ, चलने दोस्तों, यार आ रहा है, हाँ मैं भी आ रहा हूँ बस तो बस ही मैं आना चाहिए। तो हम थे जल विलय और वसा विलय में। तो एक तो जल में घुलने वाले होते हैं, दूसरे वसा में घुलने वाले होते हैं। और उसमें हम बात कर रहे थे जो वसा विलय है वो विटामिन कौन सा, ए, डी, ई और के। ए के बारे में हमने सबसे पहले साइंटिफिक नाम देखा और इससे होने वाली डिजीज देखी। ये देखा साइंटिफिक नेम क्या था इसका, रेटिनॉल। और ये किसको प्रभावित करता है, आंखों को। और इसकी वजह से एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर रतौंधी। क्या बोलते हैं, रतौंधी, लिख लेना, रतौंधी। और ये मोस्टली के रतौंधी में किस भाग को प्रभावित करता है, एक तो रेटिना को और दूसरा कॉर्निया, इन दोनों को प्रभावित करता है। हम क्या क्या चीजों से इनको ले सकते हैं, तो मैंने कहा था गाजर वगैरह, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, इनसे हम क्या कर सकते हैं, इस विटामिन को ले सकते हैं। इतना हमें इसमें ध्यान रखना है। इसको एक और नाम बोलते हैं रतौंधी को, जीरोथैलेमिया, 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 ठीक है। तो ये एक तो रतौंधी आपको याद रखना है, एक जीरोथैलेमिया याद रखना है। प्रभावित किसको करता है, ये याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसके बाद हमने बात की थी विटामिन डी। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। और इसको हम क्या बोलते हैं, गरीबों का विटामिन, पुअर्स विटामिन। क्या बोलते हैं, गरीबों का विटामिन या पुअर्स विटामिन। क्या मतलब होता है, धूप से लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में। पीरियड भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दोपहर 12 बजे नहीं जाए, जब भी जाए तो थोड़ा पहले जाए, क्योंकि दोपहर 12 बजे इससे क्या मिलता है, दोपहर 12 बजे क्या मिलता है, पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी से क्या, किसकी संभावना है, कैंसर की, ठीक है। तो दोपहर 12 बजे से पहले हम इससे ले सकते हैं। और ये जो विटामिन है इसे हार्मोन विटामिन भी बोलते हैं। ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह बिहेव करता है। क्या करता है, हार्मोन की तरह बिहेव करता है। तो ये भी हमें याद रखना है, क्लियर है। अब इस विटामिन की वजह से हमारे शरीर में क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें हो सकती है। कैल्शियम को बनाने में सहायक है, हड्डियों के लिए जरूरी होता है ना कैल्शियम, हड्डियों को बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कौन सा रोग करता है, ये रिकेट्स। कौन सा करता है, रिकेट्स। और जो बूढ़े लोग होते हैं या जो एजड लोग होते हैं, तो उनमें क्या करता है, अभी बताया था, ऑस्टियो ऑस्टियो मलेशिया। क्या करता है, ऑस्टियो मलेशिया। और एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस। एक क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियां टूटने लगती है। पोरोसिस का मतलब क्या होता है, छिद्रित हो जाना। तो ऐसे मतलब एक ये पूरी एक हड्डी है, ये हड्डी है, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में क्या हो जाएगी, छेद, मतलब वो जैसे होता है ना अंदर अपने दांत वगैरह इनमें छेद पड़ जाते हैं, ऐसे छिद्र पड़ जाना, पोर्स पर बन जाना, तो छिद्रित हो जाती। तो ये मोस्टली ये जो रोग देखे जाते हैं वो किसमें देखे जाते हैं, बुढ़ापे वगैरह में, और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये रोग के नाम याद रखने हैं। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और किसको के लिए सहायक है, कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए, कैल्शियम को और हार्मोनल विटामिन भी बोलते हैं। ये कुछ एक चीजें अपने को ध्यान रखनी है। तो और किससे मिलता है वो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई।
अब विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। ये सुंदरता का प्रतीक है, ब्यूटी विटामिन। अगर आपको आपकी खूबसूरती बढ़ानी है तो आपको कौन सा लेना पड़ेगा? विटामिन ई लेना पड़ेगा। अब ये एक तो होते हैं पुरुष लोग और एक होते हैं अरे महिला लोग, स्त्री लोग, ठीक है, महिला मंडल और एक स्त्री वही स्त्री टू अभी आ रही है, ठीक है। तो हम पुरुष की बात करते हैं। अगर पुरुष में ये विटामिन कम हो जाए तो क्या होगा, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और महिला में हो जाए तो क्या होगा? तो पुरुष में जब होगा कम तो क्या होगा? नपुंसकता आ जाएगी। अरे पुरुष में बांझपन थोड़ी होती है, बांझ पुरुष देखा क्या? नपुंसकता का मतलब होता है सेक्स के लिए या फिर बच्चे पैदा करने के लिए काबिल नहीं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नपुंसक होना। तो बांझ नहीं कहते उसको, ठीक है। ठीक है। इनफर्टाइल, क्या? इनफर्टिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? इनफर्टिलिटी। ये पुरुषों में होता है और महिलाओं में क्या हो जाता है? बांझपन, जिसकी आप बात कर रहे हो। तो महिलाओं में होता है बांझपन, ठीक है। ये दो चीज अपने को याद रखनी है। ब्यूटी विटामिन के लिए भी ये जिम्मेदार है और बांझपन के लिए भी जिम्मेदार है। ओवरऑल मतलब बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता खो देना, उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है। तो ये विटामिन ई की बात हो गई। लास्ट विटामिन कौन सा है? के। इसको क्या बोलते हैं? साइनोकोबाल्मिन। इसको कहाँ बोलते थे? के कल आप अलग से मेरे से पूछ रहे थे, फिलो फिलो कुछ कर रहे थे। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, ठीक है, फाइलोक्विनोन, ठीक है, इसको बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या ये साइंटिफिक नाम हो गया? अब इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, रक्त का थक्का बनना क्यों जरूरी है? थक्का मतलब क्या समझते हो? घाव होने पर ब्लड बहने से रुक जाए, जरूरी है। तो उसके लिए एक प्रोटीन भी होती है, फाइब्रिनोजन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन बनाने में भी यही सहायक होगा फिर। अगर हिपेरिन, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अब मतलब ये हो गया, आपके बॉडी में ब्लड है और उसको क्या करना है कि बहना है। तो बहना है तो इसके अंदर तो फाइलोक्विनोन भी प्रेजेंट है, तो वो तो उसको क्या कर रहा है कि थक्का बना रहा है, तो थक्के को तोड़ना भी तो पड़ेगा। तो वो तोड़ने के लिए सहायक है हिपेरिन। हाँ, जब वो के थक्का बनने से रोके, क्योंकि आपका ब्लड यहाँ से हार्ट से पंप होता है, तो पतले ब्लड को ही तो आसानी से बहने देगा, गाढ़ा हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो हिपेरिन क्या करता है? उसको रोकता है। और ये क्या करता है? बनाता है, गाढ़ा बनाता है, यानी कि थक्का जमाता है। आगे समझो, फ्लूइड बनाने में सहायक होता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। हिपेरिन का काम एंटी कोगुल, एंटी जब भी किसी के सामने जुड़ जाए वो उसके विपरीत काम करेगा। ये थक्का बनाने में सहायक है तो वो थक्का बनाने में, तो थक्का तोड़ने में सहायक होगा। अपोजिट काम हमेशा अपोजिट हो जाए। एंटी, ये सब मेरे एंटी है, आया समझ में? तो एंटी हमेशा विरोधी होता है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली। अब इनके सोर्सेज आप देख लेना कौन कौन से हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, पनीर को इस तरह के देख लेना, पनीर है, दूध है वगैरह, और फिर हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह मोस्टली सब में रहता है। फिर विटामिन सी में अपने को थोड़ा तो नींबू आंवले वगैरह ऐसे देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनके सोर्सेज से क्वेश्चन आजकल आने लगे, तो आप देख लेना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम चलते हैं कहाँ पर, घर पे। विटामिन बी, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हमने कहा B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये हमारे पास क्या है? इसके अलग अलग टाइप्स हैं, बी का टाइप्स हो। अब जो B1 है इसको बोलते हैं थाइमीन। क्या बोलते हैं? थाइमीन,
थायमिन किसके लिए है? वेरी वेरी। ठीक है, तो थायमिन B1 दो बार हो गया ना, उल्टा हो गया। थायमिन, इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। और इसको नियासिन। उतार लेना इसे, इसको जरूरी है, पूछता है इससे, देख क्वेश्चन आ ही जा रहा है। B5 पेंटाथोनिक एसिड, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटीन, और B9 अभी तो बताया था, फॉलिक एसिड। देखो इनमें हिंदी नाम नहीं आते हैं, हिंदी नाम करने जाओगे तो फिर अलग ही दुनिया बनेगी आपकी। ठीक है, तो हिंदी नाम मत ढूंढना इसमें तो। फिर B12, इसको साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबा साइनोकोबालेमिन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा? विटामिन होगा। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? थायमिन की कमी से बेरी बेरी। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसका राइबोफ्लेविन हो गया, बेरी बेरी, लिख लो बेरी बेरी। और B3 की कमी से D3, और इसी कमी से पेलेग्रा, क्या हो जाता है? पेलेग्रा। और पैराडॉक्सिन से इसमें क्या बोलते हैं? हेयर वो बा, बालों का झड़ना, या ये सफेद होना, बालों का सफेद होना, सफेद। और पैराडॉक्सिन में हेयर लॉस, इसमें हो जाता है पैराडॉक्सिन में, इसमें तो एनीमिया, इसमें एनीमिया, इसमें एनीमिया। और B7 में बालों का हेयर लॉस, वही हेयर लॉस या बालों का झड़ना। ठीक है, और फॉलिक एसिड किसके लिए जिम्मेदार है? रक्त में थक थक नहीं, ये HB के साथ बंध बनाता है, हीमोग्लोबिन, तो उसी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास क्या है? ब्लड के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से सारे के सारे हमारे क्या हो गए? विटामिन वो हो गए। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी डिजीज वगैरह है वो फिर लास्ट में हम देख लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? टाइम हो गया क्या? अभी तो टाइम है। हाँ, अभी तो टाइम है ना अपने पास, 10:13 हो रही है, 10:30 बजे तक क्लास रखने का, है ना? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। जल विलय विटामिन है ना? जल विलय विटामिन है, जल विलय विटामिन है। कहाँ खोए हो? मैं क्या पूछ रहा हूँ? विटामिन सी, जल विलय विटामिन है, कहाँ खोए हो? किसी की याद आ रही है? याद आ रही किसकी? कोई है तो? हाँ, कोई भी, वही तो, कोई है। हाँ हाँ, जैसे मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही तो समझ रहा हूँ ना। तो कोई है, तो वैसे ही के ये क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसी के बारे में हमने पहले बात करके क्या रखी है कि दो प्रकार के हमारे पास विटामिन है। कौन कौन से? जल विलय और वसा विलय। और ये क्या है? ये जल विलय। मैं ये बात कर रहा हूँ, आप कुछ और मतलब निकाल रहे हो, वो आप समझ रहे हो, मैं नहीं। ठीक है, तो ये जो विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होता है। इम्यूनिटी मतलब प्रतिरोधक क्षमता के लिए। किसके लिए? प्रतिरोधक क्षमता के लिए। ठीक है, बाकी तो क्या है?
स्कर्वी, हाँ, इससे कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। और स्कर्वी में क्या होता है? चट्टे पड़ते हैं, स्किन खराब होने लगती है, स्किन पे चट्टे पड़ते हैं और स्किन खराब होने लगती है। तो ये इसके लक्षण हो जाएंगे, स्कर्वी रोग और चट्टे पड़ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी। इसके से रिलेटेड जो भी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या मैं आपको लिखवाऊंगा या फिर क्या पीडीएफ भेजूंगा। कारण क्या है ना, वो ऐसे डिस्कस करेंगे तो आप उतार तो रहे नहीं हो, और आप पीडीएफ है ही नहीं तो काम की रहेगी नहीं, तो फिर मतलब नहीं आएगा। तो बेहतर है हम